ना सिर्फ रवि किशन बल्कि कंगना रनौत भी अब जया बच्चन पर सवाल कर रही हैं। अब जया बच्चन पर सवाल उठाने वालों में कंगना रनौत भी आ गई। कंगना रनौत कह रही हैं, अगर आपकी बेटी होती उसी दलदल में तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाती, क्या आप समर्थन नहीं करती? अगर उन्होंने कंगना रनौत जया बच्चन के सामने उनके दोनों बच्चों का नाम लेकर सवाल पूछ रही हैं कि यही अगर सुशांत के साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या आप सवाल नहीं करती, क्या आप आवाज नहीं उठाती? यानी जया बच्चन जो कंगना और रवि किशन पर हमलावर है, ये कहकर कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, अब उनको जवाब दिया जा रहा है। रवि किशन भी जवाब दे रहे हैं और कंगना रनौत भी जवाब दे रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करके जया बच्चन से सवाल पूछा है। रीमा, जया बच्चन से सवाल पूछ रही हैं अब कंगना रनौत, बच्चों के नाम लेकर वो पूछ रही हैं आपके बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या यही? ट्वीट दिखा देते, पहले ट्वीट दिखा देते हैं कंगना रनौत का। कंगना रनौत का ट्वीट दिखा रहे हैं। Folk who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. वो सत्ता के सुरूर में डूबी तानाशाही पर आमादा सरकार के सामने दहाड़ती हुई आई। धमकी और खतरे का अंदेशा होने के बाद भी ललकारती हुई आई। खरी खरी सुनाई और सरकार की चूल्हे हिलाकर हिमाचल चली गई। कंगना डरी नहीं, सहमी नहीं और उनके एक के बाद एक ट्वीट जाहिर कर रहे हैं कि वो सोनिया सेना और उनकी सरकार का हर मोर्चे पर मुकाबला करने को तैयार है। मनाली पहुंचकर भी कंगना रनौत एक के बाद एक तीखे प्रहार उद्धव सरकार पर कर रही हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने कहा था कि कंगना को मुंबई छोड़ देना चाहिए, पर उन्होंने करारा हमला बोला और अनिल परब को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती। कंगना ने ट्वीट किया कि आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से हुक्म चला सकते हैं? ये आपका और आपकी पूरी सोनिया सेना का सत्ता से बेदखल होने का वक्त हो सकता है। क्या ये राजनीति में आम बात नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहता है? आपको क्या लगता है कि आपका ये पद हमेशा के लिए है? मुंबई और शिवाजी महाराज पर शिवसेना के कॉपीराइट के दावे को कंगना ने जोरदार जवाब के जरिए खारिज कर दिया और बता दिया कि देश के हर कोने और हर महापुरुष पर सबका हक है। कंगना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा था कि शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। कंगना ने लिखा कि जैसे महान नेता बाला साहेब ठाकरे का रक्त संबंध बिहार से है, तमाम सिद्धांत महान शिवाजी महाराज का रक्त संबंध जयपुर राज परिवार से दिखाते हैं। मैं हिमाचल में पैदा हुई, लेकिन मेरे पूर्वज रनौत उदयपुर से आए। हमारी कुल देवी माँ अंबिका उदयपुर में है। इससे पहले कंगना ने उद्धव सरकार को भ्रष्ट और माफिया प्रेमी बताते हुए कहा कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि माफिया प्रेमी भ्रष्ट सोनिया सेना की बजाय अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होते तो मुंबई पुलिस अपना काम अच्छे से करती। जनता और मीडिया को इंसाफ के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। महाराष्ट्र सरकार शर्म करो। मुंबई आने से पहले कंगना के जो तेवर थे वही तेवर हिमाचल पहुंचकर भी जारी है। कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को अपने तीखे तेवरों और तर्कों से आईना दिखा रही हैं। उन्होंने न सिर्फ शिवसेना की धमकी का डटकर मुकाबला किया बल्कि करारा प्रहार भी किया, जो लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जया बच्चन कह रही हैं कि बॉलीवुड को सरकार का साथ और सरकार का समर्थन चाहिए, लेकिन रीमा, सरकार का साथ और समर्थन तो इस ड्रग की समस्या और ड्रग सेवन से लड़ाई कर ही होगा। फिर कौन से साथ की बात कर रही हैं जया बच्चन? सुचारिता, मैं आपको 2 दिन पीछे लेके चलूंगी, जहां सामना के एडिटोरियल में ये लिखा जाता है कि बॉलीवुड के लोगों बोलो,
महाराष्ट्र की बुराई हो रही है, बोलो बॉलीवुड की किरकिरी हो रही है। उसके बाद राज्यसभा जया बच्चन पहुंचती हैं और उसके बाद सीधे सीधे कहती हैं कि बदनामी हो रही है। अब दोनों बातों को जरा मिला के देखिए कि ये कहां से सोच निकली है और ये कहां तक पहुंची है। जया बच्चन दरअसल हैंडल हो रही है, वरना जया बच्चन जैसी, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उनके जैसी संजीदा अभिनेत्री कम से कम इस तरीके की बात नहीं करती। वो भी चाहती कि जिस बॉलीवुड ने उन्हें इतनी बड़ी ख्याति दी है, वो सदी के महानायक की बीवी है, कम से कम वो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखते कि बॉलीवुड साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई ड्रग्स का एंगल नहीं होना चाहिए और उसमें आउटसाइडर आके कम से कम सुसाइड को और कम से कम हत्या जैसी घटनाएं उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो वाकई जया बच्चन किसी प्रेशर से जूझ रही है, कोई सियासी मजबूरी है, कोई उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वरना कम से कम जया बच्चन तो इस तरीके की बातें नहीं करती और ये नहीं कहती कि जिस थाली में खाते हो छेद करते हो। वो सिर्फ रवि किशन के लिए ऐसा नहीं कह रही है, उनका इशारा कंगना पर भी है और यही वजह है कि कंगना ने इस तरीके से बयान दिया है। बहुत बड़ी बात आपने रीमा कही। आपने किस तरह से सामना का वो लेख और जया बच्चन के इस बयान को जोड़ा है शिखा। यही बात क्या कहा जा रही थी, यही बात क्या कही जा रही थी कि जिस तरह से ड्रग नेक्सस के बारे में ये लोग खुलकर बोल रहे हैं, उससे कहीं कुछ और न उजागर हो, इसीलिए इसे बदनाम करने की साजिश बताओ, इसे बदनाम करने की साजिश बॉलीवुड के खिलाफ बता दो। शिखा। बिल्कुल सुचारिता। देखिए, रीमा ने जिस बात का जिक्र किया है वो बिल्कुल यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से सामना में ये लिखा गया और उसके बाद जया बच्चन सामने आती हैं और बोलती हैं सुशांत सिंह की मामले में, मौत के मामले में लगातार रिपब्लिक भारत कह रहा है जांच चल रही है, लेकिन देखिए बॉलीवुड की तरफ से एक आवाज नहीं उठी है। जया बच्चन कभी बाहर निकल कर नहीं आई और कुछ भी नहीं बोला, दिशा सालियान के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का हिस्सा नहीं थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत उस बॉलीवुड में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया? ये जया बच्चन ने क्यों नहीं सोचा, क्यों उनके बारे में नहीं की? जो ड्रग नेक्सस है बॉलीवुड के अंदर, उसको तोड़ने की बात सुचारिता यहाँ पर की जा रही है। उस ड्रग नेक्सस के लिए जया बच्चन क्यों नहीं सामने आई? उन्होंने क्यों नहीं उस चीज के लिए सवाल किए और क्यों नहीं इस बात का सपोर्ट किया कि ये जो ड्रग नेक्सस है उसको हटाया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से रवि किशन को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे आगे आएंगे बॉलीवुड में, उनके लिए खतरा है इस तरीके से। और अब जब सामने में ये लेख छपा, उसके बाद जया बच्चन जो है एकदम से सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उनकी बातें सुनिए कि किस तरीके से वो कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आई नीड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट से वो सपोर्ट मांग रही है? किस तरीके का सपोर्ट मांग रही है? किस तरीके का प्रोटेक्शन मांग रही है? कैसा प्रोटेक्शन उनको चाहिए? प्रोटेक्शन तो उन लोगों और को जो बातें वो कह रहे हैं विकास जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की बात जया बच्चन कह रही हैं, लेकिन ना तो रवि किशन और ना ही कंगना रनौत, ना ही ये दोनों ही कलाकार उस थाली को साफ रखने की बात कर रहे हैं, उसमें ड्रग्स का जहर न घुले ये बात कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है?